जामिया मिलिया में दीपोत्सव मनाने जुटे छात्रों पर जिस तरह की बर्बरता वहां पर आए कुछ लोगों ने की, इस मुद्दे को सबसे पहले मैंने उठाया था। मैंने ही आपको बताया था कि विश्वविद्यालय के अंदर क्या हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया देश का नामी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हम सब लोगों के टैक्स के दिए पैसे से जामिया मिलिया इस्लामिया चलता है। क्या भारत देश में ही दीपावली मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी महज इस कारण से क्योंकि ये एक माइनॉरिटी यानी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है। इसी मुद्दे पर तमाम बातचीत करने के लिए और मुझे एक चीज की जानकारी और लगी है। वहां पर वाल्मीकि समाज कल पूजा करना चाहता था। वो भगवान वाल्मीकि की एक मूर्ति लेकर आए थे और वाल्मीकि समाज के तमाम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। लेकिन परिसर में उन्हें मूर्ति ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, शायद इसलिए कि इसका भी विरोध ना हो क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती मना है। ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि इसके बारे में कोई भी आधिकारिक शब्द मुझे अभी तक जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से नहीं सुनने को मिला है, या बाद में उनको परमिशन दे दी गई ये भी सुनने को नहीं मिला है। तो मैं सीधे आपको एक छात्र के पास लिया चलता हूं जो इन तमाम जो वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुए उसके भुक्तभोगी हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका नाम अगर सामने आ जाएगा तो उनको यूनिवर्सिटी में दिक्कत होगी, ये मैं महसूस कर सकता हूं। इसीलिए ना मैं उनका नाम लूंगा, ना मैं उनके वो कहाँ पढ़ते हैं, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं ये बताऊंगा। लेकिन हाँ, उनसे जरूर सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ये दीपावली का प्रोग्राम क्या हर साल ऑर्गेनाइज होता था और इस साल क्या हुआ, आप बताएंगे? सबसे पहले मेरा नमस्कार। और सर, दीपावली का जो कार्यक्रम है, जो हम दीपोत्सव के नाम से हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े ही अच्छे से, बड़ी ही धूमधाम से हम इसको रखते हैं। और राष्ट्रकला मंच के मैं चाहूंगा आप तत्वाधान में थोड़ा इस जोर कार्यक्रम। से बोले क्योंकि स्पीकर आपसे थोड़ा दूर है। थोड़ा जोर से जी बोले। सर। अ, हर वर्ष हम इस दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करते हैं राष्ट्रकला मंच के तत्वाधान में, और बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ये दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। दीपावली से हम कुछ दिन पहले इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हमारा कार्यक्रम की योजना थी, पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, और उसी क्रम में हम 22 तारीख को हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, दीपोत्सव जिसका हमने नाम रखा था। और इसमें विशेष आकर्षण जो था हमारा, वो रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी। इसके साथ साथ दिए जलाने थे हमें, और मिठाइयाँ बांटनी थी, और जो स्काई लालटेन, इसी प्रकार जो है कार्यक्रम बड़ी सुचारू रूप से 4 बजे का अंतराल समय था जो कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। उसके बाद सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, रंगोली बना रहे थे। हमारी हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनें, सभी बड़े हर्षों के साथ बड़े रंगोलियां बनाई थी। जो हमारा गीत नंबर 7 है, गालिब लॉन है, उसमें जब 7 साढ़े 7 का वक्त आता है तो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, और 50-60 की तादाद में वो लोग होते हैं पहले। और वहां पे वो जो वहाँ जो दिए रखे गए थे रंगोली के ऊपर, उस पे लात मारते हैं। उसके बाद रंगोलियों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रंगोली को मतलब बिगाड़ देते हैं पैर से। उसके बाद जो है वहां पे नारे लगने शुरू हो जाते हैं। हम 20-30 वॉलंटियर्स थे वहां पे, जो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हमें हिदायत दी गई थी कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बड़ा ही पीसफुल होना चाहिए। कोई भी चीज मतलब कोई आउटसाइडर नहीं आना चाहिए, और बहुत ही आराम से सारी चीजें हो जाए। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसी तरीके से हमारा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन 7 साढ़े 7 बजे में जो लोग आते हैं, जब वो सारी चीजें होती है और नारे लगने शुरू होते हैं, तो हमारे लोग वहां पे पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उस वक्त जो है मैन हैंडलिंग की जाती है, और उसके साथ साथ जो है हमारी बहनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है। और मैं सर, वो बात मैं आपका शेयर नहीं कर सकता क्योंकि काफी ज्यादा उसके बाद से जब मैंने ये बात रखी है, मेरे को थ्रेट्स आ रहे हैं कि आपको दिवाली का गिफ्ट मिलेगा, आपका फिजिकली इलाज होगा। लेकिन बहुत ही अभद्र बात रखी गई थी। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के जो हिस्सा है, NIRF रैंकिंग जिसकी 3rd है, वहां के लोग जो है इस प्रकार की बातें रखते हैं। उसके बाद सर, जो हमारे लोग थे उनका 50-50 60-60 लोगों ने एक एक बंदे को घेर रखा था, हाथापाई हुई। मतलब बड़ी ही मशक्कत से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने अपने लोगों को बाहर निकाला, नहीं तो शायद 22 तारीख को कुछ बड़ा हादसा। आपने 22 तारीख के बारे में बताया। ये जो लोग थे ये क्या जामिया के थे या उनमें से कुछ बाहरी थे? ये कैसे आए?
और कार्यक्रम के बारे में आपको जब यूनिवर्सिटी से परमिशन थी, तो ये इसको रोकने वाले कौन होते थे? सर जामिया में कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो कि ये सब चीजें बिल्कुल ही होना पसंद नहीं करते। एक वाकया हुआ था 2022 में, हम होली सेलिब्रेट कर रहे थे और लॉन था जिसमें हमारी कश्मीरी जो बहनें हैं वो आई, शामिल हुई और होली खेल रही थी हमारे साथ। तो उस वक्त भी कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ये हमारे में हराम है, आप इसे क्यों खेलेंगे। तो उन बहनों ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि जब हमारे अम्मी अब्बू हमें नहीं रोकते ये चीज करने से, तो आप हमें क्यों रोकेंगे। तो जामिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं चाहते कि इस प्रकार की चीजें हों और कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। ये मजहबी कट्टरपंथी लोग हैं और अपने ही मजहब के चश्मे से चीजों को देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये कई और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में होता है जहां पर जो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, इस तरह की हरकतें होती हैं। लेकिन मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूँ, रंगोली को मैंने सुना कि गाड़ियों से मिटाया गया, पैरों से दियों को तोड़ा गया, क्या ऐसा सब कुछ हुआ था? और जब ऐसा सब कुछ हुआ था, उस वक्त यूनिवर्सिटी का प्रशासन, यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो कहाँ थे? सर आपने जो एक बात कही अभी, अपनी जो लैंग्वेज आपने कहा, हालांकि मैं वो नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे साथ हमारी मुस्लिम बहनें भी शामिल थी रंगोली में, और हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है हमारी हिंदू बहनों से ज्यादा हमारी मुस्लिम बहनें उसमें थी। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो हम रेडिकल कह सकते हैं काफी ज्यादा। और उसके बाद जो वहां पे जो लोग थे उन्होंने जो है रंगोली को अपने पैरों से मिटाया, दीपों को अपने पैर से तोड़ा। उसके बाद नारे लगाए उन्होंने, और अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, फिलिस्तीन जिंदाबाद। हम कहते हैं कि आपने नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर लगाया, हम अगर जय श्री राम के नारे लगा रहे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा क्यों आना, क्यों लगे, वो भी जामिया कैंपस के अंदर। तो क्या जताना चाहते थे ये लोग, आपको क्या लगता है? सर कहीं ना कहीं ये ऐसा इन्वायरमेंट चाहते नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिफाई अभी हुए नहीं है, जो इस प्रकार के जो हम कार्यक्रम आयोजन करते हैं उनको कहते हैं रंग में भंग डालने का काम करते हैं तरीके से। नहीं, ये रंग में भंग डालने से ज्यादा देशद्रोह का काम है। आप हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां लगभग 80% हिंदू रहते हैं, वहां दीपावली नहीं मनाएंगे तो और कहाँ जाके मनाएंगे? ये भी बहुत सोचने वाला सवाल है। और ये भी बहुत सोचने वाला सवाल है कि अगर वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि जयंती मनाना चाहते थे। अब मैं आता हूँ आगे की बात पर। ये झगड़ा रुका कैसे उस दिन? किन लोगों ने रोका? क्या वहां पर पुलिस पहुंची थी? और क्या आप लोगों ने कोई पुलिस कंप्लेन की है? सर जब भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो पहले से ही हमारी जो दिल्ली प्रशासन है, वो दिल्ली पुलिस प्रशासन है, वो यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी मुस्तैद का जो गाड़ी है वो खड़ी रह जाती है, मुस्तैद रहती है। तो जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये सारी चीजें होने लगी तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े ही सूझबूझ से जो है वहाँ के माहौलों को नियंत्रित किया। उसके बाद जो हमारे अपने लोग थे, बड़े ही मतलब सूझबूझ के तरीके से उनको निकाला गया वहां से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के द्वारा। और फिर हम बाहर निकल के आए। उसके बाद और भी फिर जो पुलिस बल थे वो तैनात कर दिए गए ताकि और जो घटना है वो गंभीर रूप ना ले सके, उसके ज्यादा बाद बड़ा क्या, कुछ हादसा। उसके बाद क्या हुआ? कैसे ये जो झगड़ा हो रहा था, ये रुका कैसे? कौन लोग बीच में है, किन्होंने इस झगड़े को रोका? और तब तक क्या आपका कार्यक्रम पूरी तरह जो है बिगड़ चुका था, खराब हो चुका था? कार्यक्रम सर समापन की ओर में था और बस उसी वक्त जब कार्यक्रम रंगोली हम जज कर रहे थे, कि हमने कैश प्राइज रखा हुआ था उसमें, रंगोली प्रतियोगिता जो हमारा आयोजन किया गया था। तो जब ये सारी चीजें खत्म हुई, बाइंड अप हो रही थी, उसी वक्त आके वो नारे लगाने लगे। और उसके बाद जो जो हमारे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन गार्ड हैं वो वहां पे आए, उन लोगों को रोका गया। हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास किया गया कि हम कैसे भी क्योंकि सर वहां पे उलझना हमारा मैटर नहीं बन रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कम तादाद में थे और वो ज्यादा तादाद में थे तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था वहां पे। तो फिर हम कैसे भी वहां से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमें गेट के बाहर निकाला गया और फिर हम सेफली वहां से निकले जामिया से। मतलब बड़ा सूझबूझ का काम किया, क्या आप भिड़े नहीं वहां पर? जी, नहीं सर, हाथापाई हुई, लेकिन ये रहा कि जामिया जो प्रशासन है वो आके हमको बीच से निकाल कर हमें बाहर लेके गए। कभी सोचा था भारत की धरती पर दिए जलाने पर, दीपावली मनाने पर आपको जो है मार खानी पड़ सकती है, हाथापाई सहनी पड़ सकती है?
सर ऐसा हम मैं थर्ड ईयर है इस यूनिवर्सिटी में, 2 साल से मैं करते आ रहा हूँ। अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत ही चिंता का विषय है कि ऐसा भी कुछ। सर हम इफ्तार भी करते हैं और भी तमाम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसा हो ये कभी सोचा नहीं था। अच्छा, मुझे आप ये को बताइए, कल पुलिस की मदद से आपने जो है पुलिस की मदद से आपने बाद में सांकेतिक तौर पर जामिया के जो इंस्टीट्यूशन है उसके बाहर दिए भी जलाए थे। जी सर, कल फिर हमारा एक गेट नंबर 13 जो हमारा सेंट्रल गेट है, वहाँ पे शाम के वक्त में हमने दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करके और बाकी हमारे और लोग आए थे, और उसके बाद जो है फिर से एक बार हमने वहाँ पे दीप प्रज्वलन करने का काम किया। हालांकि पीछे से कुछ लोग आए थे, लेकिन उतना ज्यादा गैदरिंग नहीं हुआ था, प्रशासन का बहुत ही सही था, और हम फिर से हमने दीप किया वहाँ। ठीक है, मैं एक बात और सुन रहा हूँ, उसकी कुछ तस्वीरें मैंने कई टेलीविजन चैनल्स पर देखी। क्योंकि आप वहां के हैं इसलिए मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ। वहां पे जो वाल्मीकि बंधु काम करते हैं, वाल्मीकि भाई काम करते हैं, वो वाल्मीकि भाई वाल्मीकि भगवान का प्रकट उत्सव मनाना चाह रहे थे। हर साल मनाने थे, उसकी मूर्ति वो ले जाना चाहते थे, लेकिन कल उनको ये मूर्ति ले जाने की अनुमति नहीं मिली। कहीं ना कहीं सर, जहाँ तक मेरे सुनने में आया कि जो 22 तारीख को पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको देखते हुए जो है जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई, और वहाँ पे जो हमारी वाल्मीकि समाज के जो अपने भाई हैं, उनकी जो प्रतिमा जो लेके जा रहे थे उनको गेट नंबर 13 पे ही, जहाँ पे हमने दीप प्रज्वलित किया रात में, वहाँ पे रोक लिया गया था। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन करें, खूब अच्छे से पढ़ें, अपना भविष्य बनाएं, लेकिन सही चीजों का सपोर्ट करना नहीं छोड़ें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि सही चीजों को आप सपोर्ट करते रहें, और जहां पर भले से आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई देती हो, लेकिन जहां पर भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर बोले जरूर। मैं यही चाहता हूं आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, और खूब अच्छा पढ़ें और एक अच्छे नागरिक बने, यही मैं आपसे चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।